లోక్సభ సమావేశాలు కొనసాగుతున్నాయి. ఇప్పుడు చూద్దాం. सेक्शन 2 के सबसेक्शन 60 में प्लेटफॉर्म कार्य की परिभाषा और सेक्शन 2 के सबसेक्शन 61 में प्लेटफॉर्म वर्कर की भी परिभाषा तय की गई है। और इसके साथ ही भारत सरकार ने अभी ई श्रम कार्ड को भी लॉन्च किया है और ई श्रम कार्ड में जो गिग वर्कर अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं उनको भी उनके इंश्योरेंस की सुविधा सरकार के द्वारा प्रदान की जा रही है। Sir, the Social Security Code states that the Union government can bring in a scheme to provide for minimum wages, timely payment, pensions and insurance. However, no such scheme exists currently, sir. In the absence of a scheme, the gig workers does not have the adequate protection. When does the Union government plan to bring in a scheme with respect to the gig workers on the same line, sir? Thank you. जो नया सोशल सिक्योरिटी कोड आया है उस सोशल सिक्योरिटी कोड का जो सेक्शन 141 है उसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर के लिए, गिग वर्कर के लिए, प्लेटफॉर्म वर्कर के लिए सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक सामाजिक सुरक्षा कोष की परिकल्पना की गई है। और इस कोड के अंतर्गत जो अन्य धाराएं बनाई गई हैं सेक्शन 109, सेक्शन 114 में गिग श्रमिक और प्लेटफॉर्म श्रमिक के संबंध में भी ये व्यवस्था की गई है। ये कोड के लागू होने के बाद इसको पूरी तरीके से लागू किया जाएगा। श्री के.जी. अमरप्पा, माननीय मंत्री महोदय, उत्तर सभा पटल पे रखा गया है। तेजस्वी सूर्या, क्वेश्चन नंबर 309 डॉक्टर रवि कुमार, माननीय मंत्री जी रखा गया है। माननीय सदस्य क्वेश्चन नंबर 310 वी.के. श्रीकंदन, माननीय मंत्री महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर सभा पटल पे रखा गया है। माननीय सदस्य क्वेश्चन नंबर 311 सुनील कुमार सिंह, 311 सुनील कुमार सिंह, माननीय मंत्री जी पर रखा गया है। माननीय सदस्य क्वेश्चन नंबर 312 श्री रक्षा निखिल खाड़से, क्वेश्चन नंबर माननीय मंत्री महोदय, अध्यक्ष महोदय, उत्तर सभा पटल पे रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 313 श्रीमती भावना पाटिल, माननीय मंत्री महोदय, Statement is laid on the table of the House. माननीय सदस्य क्वेश्चन नंबर 314 पीपी चौधरी, क्वेश्चन नंबर 314 पीपी चौधरी जी, राजेंद्र अग्रवाल जी। धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। बड़ा विस्तृत उत्तर माननीय मंत्री जी ने दिया है। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, हापुड़ जनपद में किसी भी प्रकार का जो प्रशिक्षण केंद्र है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत, न प्रधानमंत्री कौशल केंद्र और न ही PMKVY एक भी केंद्र नहीं है। ITI वहां पर अवश्य है, उनके द्वारा प्रशिक्षण होता है, परंतु इस प्रकार के केंद्र के अभाव में उनका समायोजन भी ठीक से नहीं होता और जो प्लेसिंग है वो लगभग उपेक्षित रहती है। तो प्लेसिंग का मैं आंकड़ा कई बार दिशा की मीटिंग में पूछता हूं तो उसका समाधान कारक उत्तर नहीं आता। तो मेरे दोनों बातों को संज्ञान में लेते हुए ये केंद्र कब हो सकता है और किस प्रकार से इसकी प्लेसमेंट की व्यवस्था की मॉनिटरिंग हो सकती है, कृपया माननीय मंत्री जी इस संबंध में कुछ बताएं। सर, जैसे सांसद जी जानते हैं सर, हमारे स्किल इंडिया के नेटवर्क जो है कंसिस्ट ऑफ ITIs, जन शिक्षण संस्थान, PMKVY के शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग्स हम ट्रेनिंग सेंटर्स और PMKK से करवाते हैं और सब हम अप्रेंटिस प्रोग्राम भी करते हैं सर NAPS के द्वारा। सर, ये बात सही है कि ड्यूरिंग कोविड काफी सारे ट्रेनिंग सेंटर्स या तो बंद किए गए हैं या वो जो ट्रेनिंग पार्टनर्स थे वो ट्रेनिंग के इस सेंटर की एक्टिविटी से वो निकल गए हैं। हम हमारे मंत्रिमंडल और एजुकेशन मिनिस्ट्री के जॉइंट एक एफर्ट है सर, हम नए 2000 स्किल हब बनाएंगे और हम सांसद के साथ बैठ के उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी का भी हम प्लान करेंगे सर। क्वेश्चन नंबर 315 श्री A.K.
पी चिनराज, माननीय मंत्री महोदय, is laid on the table of the house. माननीय सदस्य, क्वेश्चन नंबर 316, डॉक्टर थोल थिरमा वलन, माननीय मंत्री महोदय, जी उत्तर सभा पटल पे रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 317 गोपाल शेट्टी जी। अध्यक्ष जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा प्रश्न श्रीमद् भागवत गीता के ऊपर है। मैं चाहूंगा कि कांग्रेस के सदस्य श्रीमद् भागवत गीता पढ़े ताकि अच्छा काम करने के लिए इनको ज्ञान प्राप्त हो। अध्यक्ष जी, मैं मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है उससे आधा समाधानी हो और आधा समाधानी नहीं हो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि बच्चों को स्कूल में शैक्षणिक व्यवस्था में भागवत गीता पढ़ाई जाए, और इसलिए मंत्री महोदय से मैं ये पूछना चाहूंगा कि सभी राज्य सरकारों से बातचीत करके देश का जब हम अमृत महोत्सव मनाएंगे तब पूरे देश में सभी स्कूलों में भागवत गीता पढ़ाने की व्यवस्था करने के बारे में सरकार सोच रही है क्या, ये मैं जानना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, अभी माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है तो अभी बहुत ही विस्तृत जवाब उनको हमने दिया, और अभी भी क्लास 6, क्लास 8, क्लास 7 में भागवत गीता के कुछ पाठ्यक्रम में है और भागवत गीता की पढ़ाई होती है। अध्यक्ष जी, अब